Yes, you all are welcome in this period. The topic is federalism. Under this topic, we will discuss about decentralization in India. Firstly, we will have to express about the meaning of decentralization. When power is shared in different hands and different level, that is known as decentralization. यानी पावर का जब एक जगह न हो करके भिन्न भिन्न हैंड्स में हो, भिन्न भिन्न लेवल में हो, तो इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। एक होता है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज, जब एक ही जगह है सत्ता की शक्ति होती है तो उसको सेंट्रलाइज कहा जाता है। और ठीक इसका विपरीत जो बिल्कुल इसके कंट्राडिक्टरी है उसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। यानी पावर का एक जगह होना, पावर का एक जगह होना, ये सेंट्रलाइज कहलाता है। और पावर का जब डिफरेंट लेवल में हो, डिफरेंट हैंड्स में हो, तो उसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन, मतलब सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन मतलब होता है कि जब एक ही जगह कॉपियां जमा होती हैं और एक्सपर्ट आते हैं, एग्जामिनर आते हैं और कॉपी की जांच करते हैं, तो एक ही जगह जब कॉपी का मूल्यांकन होता है, इसीलिए उसको सेंटर टू सेंट्रलाइज कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत when power is shared among different hands or different level, that is known as decentralization। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर का विभिन्न हाथों में जब हस्तांतरण होता है, बंटवारा होता है, तो इसी स्थिति को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि ये डिफिनेशन भी है, when power is taken away from central and state government and given to local government, that is known as decentralization। यानी जब सत्ता की साझेदारी एक जगह केंद्रित न हो करके भिन्न भिन्न लेवल में हो, भिन्न भिन्न स्तर पर हो, तो सत्ता की इसी हिस्सेदारी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अब भारत के संदर्भ में हम लोगों को देखना है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल राष्ट्र है। यहां तक कि भारत का कई ऐसा प्रांत है, यूरोप का कई देश से भी बड़ा है। इसी से भारत के विशालता का परिचय मिलता है। तो इसीलिए जब सत्ता की हिस्सेदारी की बात होती है तो कल्पना कीजिए कि केंद्र की जो सरकार है दिल्ली में बैठी होती है और संपूर्ण देश को संचालित करती है। तो संपूर्ण देश के प्रत्येक हिस्से में किस प्रकार की भौगोलिक परिदृश्य है, किस प्रकार का
की परिस्थितियां हैं, क्या क्या स्थानीय समस्याएं हैं, इन सब की बखूबी जानकारी केंद्र में बैठी सरकार समय से नहीं ले पा सकती है और नहीं समय पर उसे संचालित कर सकती है, उसे संपादित कर सकती है, समस्या का निराकरण कर सकती है। इसीलिए कोई भी जो समस्या किसी स्थान विशेष की है, उन समस्या को उस स्थान के जो स्थानीय निवासी होते हैं वो उसके बारे में बखूबी जानते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ दोज पर्सन हु आर सिटिंग इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। वास्तव में काफी कल्पना कीजिए कि दिल्ली में सरकार बैठी है, आज समस्तीपुर जिला के रोसड़ा और बटहा में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्या तात्कालिक समस्याएं हैं, उसका निराकरण तत्काल कैसे किया जाए बेस्ट टेक्निक के द्वारा, तो निश्चित रूप से जो केंद्र में सरकार है वो समय से सही तरीके से संपादित नहीं कर सकती है। इसीलिए देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, देश की जनता की सुविधा के लिए, देश के जनता के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए न केवल संपूर्ण देश के स्तर पर की सरकार पर्याप्त होती है, अपितु प्रत्येक राज्य के स्तर पर की सरकार भी का होना बेहद जरूरी होता है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य के स्तर पर की सरकार की आवश्यकता महसूस की गई और व्यवस्था भी बनाई गई। किंतु आपको मैंने अभी अभी कहा है कि भारत का तो ऐसा प्रोविंस राज्य है जो यूरोप के कई देशों से भी बड़ा है, तो राज्य के स्तर पर भी सरकार जो कार्य करती है वह भी अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाता है, क्योंकि राज्य सरकार का दायरा भी काफी बड़ा होता है। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार का जो दायरा है, का जो क्षेत्र है, उससे छोटा क्षेत्र होता है, नो डाउट, किंतु यह भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि एक स्थानीय स्तर पर के सरकार की भी आवश्यकता महसूस की गई, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी, यानी स्थानीय स्तर पर की जनता स्वयं के द्वारा जो स्थानीय समस्याओं के निष्पादन के लिए सक्रिय होते हैं, अधिकृत होते हैं, उनकी आवश्यकता महसूस की गई। यही कारण है कि देश में एक तीसरे स्तर पर की सरकार भी कार्यरत है, और ये तीसरे स्तर पर की जो सरकार है उसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया। एक तो पहले ही क्लियर है कि फेडरलिज्म जो है इसका मतलब होता है संघवाद, और संघवाद से तात्पर्य है ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक से अधिक स्तर पर की सरकार कार्य कर रही होती है। तो आपने क्या देखा कि भारत में एक संपूर्ण देश के स्तर पर की सरकार होती है, जिसको हम लोग केंद्रीय सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। एक राज्य के स्तर पर की सरकार होती है,
तो यानी डिफिनीशन इसका है कि एक से अधिक स्तर पर की सरकार जहां पर कार्य करती है, वैसी व्यवस्था को ही हम संघवाद के नाम से जानते हैं, फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। और अपने यहां क्या है कि एक तो केंद्र के स्तर पर की सरकार है और दूसरा क्या है कि राज्य स्तर पर की सरकार है, और एक तीसरे स्तर पर की भी सरकार है जो स्थानीय स्तर पर की सरकार है। तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है कि स्थानीय सरकार के नाम से हम लोग यहाँ, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और चूंकि ये पंचायत लेवल से शुरू होता है, इसीलिए इसको पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो जानिए, 1975 में सर्वप्रथम स्थानीय सरकार जो गठित हुई थी वो 1975 की बात है, और भारत का पहला राज्य था वो राजस्थान था, जहां पर यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। किंतु बाद के कालखंड में विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन वह व्यवस्था मृत प्राय थी। समय से चुनाव का नहीं होना, हम लोग को याद है कि एक बार जब मुखिया सरपंच बने तो दशक का दशक बीत गए, बीच में चुनाव ही नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग जो फर्दर आगे जो स्टेप में उसको करेंगे तो डिटेल्स में बताएंगे कि कब से यह प्रभावी हुआ। मतलब आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1992 भारत के संविधान में एक ऐसा संशोधन किया गया, वह 1992 में, और उसमें यह मैंडेटरी कर दिया गया कि अनिवार्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानीय स्तर पर की सरकार का भी गठन हो, चुनाव हो, और इस चुनाव को संचालित करने के लिए, संपादित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रत्येक राज्य के स्तर पर का जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वह इसके लिए अधिकृत होगा प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव कराने के लिए। तो ये जो मेजर स्टेप है यही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में कहा गया है कि यानी कि स्थानीय स्तर पर की सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट इज फुल्ली रिस्पांसिबल to provide to some facilities and power to that local government for running smoothly their system. It is mandatory. यानी इस प्रकार से यह अनिवार्य हो गया कि अब प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानीय स्तर पर के सरकार का भी चुनाव होना अनिवार्य है, और सरकार उस प्रकार से नवीन सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर का गठन होता है, और स्थानीय स्तर पर की सरकार विभिन्न समस्याओं का समाधान और फिर स्थानीय स्तर पर की जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए ये कार्य करती है। तो आपने देखा पहला कि संपूर्ण देश के स्तर पर की सरकार, दूसरा देखा राज्य स्तर पर की सरकार, और तीसरा जो है वो क्या है तो स्थानीय स्तर पर की सरकार है। तो इसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, फिर पंचायती राज सिस्टम भी के नाम से जानते हैं। तो भारतवर्ष में इस तीनों स्तर पर की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, जो संघवाद का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में संघवाद है। और दूसरी बात, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है भारत में किस प्रकार से है, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब जो 1992 ईस्वी में जो संशोधन किया गया था देश के संविधान में, उस
संविधान में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या जोड़े गए हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी अनिवार्यताएं हैं, उसके बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।